Hi guys, this is Dr. Sadashivam once again with you. Today आज जो रिजर्व बैंक का जो स्टेटमेंट है उसमें 4 पार्ट है। पहले पार्ट में एमपीसी का क्या डिसीजन किया गया है, उसका क्या रैशनल है, उसके बारे में बात किया जाएगा। ये ब्रीफिंग जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट है जो शक्तिकांता दास उनका है। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, कुछ गाइडेंस, लिक्विडिटी, फाइनेंशियल मार्केट में क्या किए हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कुछ एडिशनल मेजर्स जो किए हैं, और फोर्थ पार्ट में कंक्लूजन है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ब्रॉड अप्रोच गोइंग फॉरवर्ड उसमें क्या है वो सब के बारे में हम बात करेंगे। ये कम्प्लीटली आरबीआई गवर्नर का है। ये थोड़ा सा लंबा प्रेजेंटेशन है पर आपको पूरा समझ आ जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जो है एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का जो मीटिंग हुआ है, और काफ़ी सारे इंडिया का पॉलिसी, सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो इकानमी में जो असर किया है वो सब के बारे में बात हुई है। और उनका यूनानिमस डिसीजन ये है कि रिपो रेट को अनचेंज्ड रखना है 4% में, और उसमें ये भी डिसाइड किया है यूनानिमसली जो अकोमोडेटिव स्टांस जो आज की डेट में है उसको कंटिन्यू करेंगे एज लॉन्ग एज इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि ग्रोथ को सस्टेन भी करना है, रिवाइव भी करना है, सब कुछ करना है। ये जो कोविड का जो इम्पैक्ट है उसको कम करना है, और इन्फ्लेशन को भी जो है कंट्रोल में रखना है। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, जो बैंक रेट्स है वो सब अनचेंज्ड है, 4.25% में रहेगा। रिवर्स रिपो रेट भी 3.35 में रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। एमपीसी मीटिंग जो अप्रैल में होने के बाद सेकेंड वेव ऑफ कोविड काफ़ी स्टेट्स में फैल गया था और छोटे छोटे शहरों में भी फैला हुआ है, तो काफ़ी कुछ दिक्कतें हुए हैं एंड समहाउ वी हैव मैनेज टू फेस। और ये सब होने के बाद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस it was necessary for the Reserve Bank of India to be very careful, और टफ टाइम्स में टफ डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि बड़े बड़े स्टॉर्म्स जब होता है पेड़ जो है दे टेक मच डीपर रूट्स। ये आरबीआई गवर्नर ने बताया है, सदाशिवम नहीं बता रहा है। एज वी कन्फ्रंटिंग द कोविड क्राइसिस इट हैज strengthened our capabilities। एंड ये ग्रीक फिलोसोफर है एपिक्टस, वो ये कहते हैं कि जितना बड़ा प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में उतना ही मज़ा आ जाता है। चलिए आज एमपीसी का जो रैशनल है वो देखेंगे, और उसमें जो प्रोविजनल इनकम एज अनाउंस्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो इंडिया का रियल जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन को 7.3% में रखा है फॉर द ईयर 2021। जीडीपी ग्रोथ जो है फोर्थ क्वार्टर में 1.6% ईयर ऑन ईयर रहेगा। ये जो साउथ वेस्ट मानसून जो होने वाला है वो ठीक ठाक चलेगा, और उसमें एग्रीकल्चर में काफ़ी सारा प्रोग्रेस होगा, और कोविड कंपैटिबल मॉडल्स जो कॉर्पोरेट कंपनीज में इम्प्लीमेंट किया है, ग्लोबल रिकवरी जो हो रहा है, ये सब चीज़ हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने में टेल विंड रहेगा, मतलब मदद करेगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कोविड इन्फेक्शन जो रूरल एरियाज में जो फैल रहा है, अर्बन डिमांड भी कम होता जा रहा है, ये सब जो है ना कुछ नेगेटिव पॉइंट चल रहा है बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव। जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है, मेडिकल सप्लाईज को इंक्रीज करना है, वैक्सीनेशन को बढ़ाना है, ये सब करके जो है इकोनॉमिक को थोड़ा सा कंट्रोल में रख सकते हैं। इन्फ्लेशन आप देखेंगे अप्रैल में थोड़ा सा इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स कंफर्टेबल बफर स्टॉक्स है, साउथ वेस्ट मानसून भी आ रहा है, तो ये सब अपना सीरियल प्राइसेस को काफ़ी चेक में रखेगा। और दुनिया में देखेंगे क्रूड ऑयल प्राइसेस भी बढ़ रहा है, कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स का कास्ट्स जो है वो भी बढ़ रहा है, ये सब चीज़ें प्राइस प्रेशर्स तो रहेगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन तो होगा ही, बट जो वीक डिमांड है
इन्फ्लेशन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, कम करा सकता है। बट वी विल लुक एट व्हाट द एमपीसी इज सेइंग। सभी तरफ से हेल्थ की ज़रूरत है, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ 2021 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। एंड ये इकोनॉमिक को नर्चर करने के लिए वो रेकमेंड कुछ किए हैं। अभी जो इन्फ्लेशन है 4% है, उसी चीज़ को रखना है। और ये जो अकोमोडेटिव स्टांस जो चल रहा है उसको थोड़ा सा और 3-4 महीने में चलने देना है, तभी हम कोविड में जो दिक्कतें हैं उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये अकोमोडेटिव स्टांस क्या है वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, दूसरा एक वीडियो डालूंगा। कुछ डाटा के बारे में बात करेंगे, और ये जो एमपीसी का जो असेसमेंट है उनका दिया हुआ डाटा है। अभी सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो है कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड हो, इसमें मोर्टालिटी है, मॉर्बिडिटी है, बहुत ज़्यादा है। पिछले साल के फर्स्ट वेव का कोविड के कंपैरिजन में इसका बहुत सारा प्रॉब्लम्स अर्बन में भी हुआ है, रूरल में भी प्रॉब्लम है, लॉकडाउन्स हुआ है, लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री में ये सब हुआ है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बट फिर भी जैसे पिछले साल कंप्लीट इकोनॉमी स्टैंड स्टिल में आ गया था, पूरा नेशन लॉकडाउन में आ गया था, इस बार नहीं था। क्योंकि ये जो कोविड का इम्पैक्ट जो इकोनॉमी में है वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। थोड़ा सा मोबिलिटी का रेस्ट्रिक्शंस था, बट पॉकेट्स में था, और लोग और बिजनेसेस हम ऑलरेडी अकोमोडेट हो चुके हैं कि ऐसे पैंडेमिक में कैसे काम किया जाता है। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स आप देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो, रेलवे का फ्राइट हो, पोर्ट कार्गो हो, स्टील कंजम्पशन हो, सीमेंट प्रोडक्शन हो, ई वे बिल्स हो, टोल कलेक्शंस हो, थोड़ा सा कम हो। ये हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहा जाता है अप्रैल और मई में सेकेंड वेव की वजह से, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी काफ़ी अफेक्ट हो चुका है, बंद हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी हुआ है, काफ़ी स्टेट्स में हुआ, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। मोबिलिटी इंडिकेटर्स भी काफ़ी कम हुआ है, बट पिछले साल में जो फर्स्ट वेव में हुआ था उससे काफ़ी बेटर है। डोमेस्टिक मॉनेटरी फाइनेंशियल कंडीशंस देखेंगे, काफ़ी सपोर्टिव रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट रही थी इसमें। और ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस की जो हम बात कर रहे हैं, आने वाले महीनों में ठीक ठाक हो जाएगा और नॉर्मलाइज कर देगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। एक्सटर्नल डिमांड भी काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहा है भाई साहब। ये जो रीबाउंड है, जो ग्लोबल ट्रेड्स में जो रीबाउंड हो रहा, पूरा दुनिया में हो रहा है, वो भी इंडिया को काफ़ी एक्सपोर्ट सेक्टर को सपोर्ट करेगा। ग्लोबल डिमांड कंडीशंस और भी बढ़िया होगा, क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी फिजिकल स्टिमुलस है, फास्ट प्रोग्रेस ऑफ वैक्सीनेशन है, जस्ट इंडिया में नहीं है, पूरा दुनिया में हो रहा है। आप इंडिया का एक्सपोर्ट देखेंगे मार्च, अप्रैल, मई में देखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। कुछ वीडियो भी डाला हुआ है इसमें, क्योंकि एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत एक कंड्यूसिव सिचुएशन फॉर्म हो रहा है। अभी क्या ज़रूरी है, एनहांस्ड एंड टारगेटेड पॉलिसी सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को करना है और गवर्नमेंट कर रही है। और ज़्यादा पॉलिसी पुश की ज़रूरत है, क्वालिटी में ध्यान देना है, स्केलेबिलिटी में ध्यान देना है। कुछ रूरल डिमांड तो कम हुआ है अप्रैल महीने में, क्योंकि ये सेकेंड वेव बहुत ही परेशान कर रखा है। बट साउथ वेस्ट मानसून होने के बाद बढ़िया तरीके से हर चीज़ दौड़ेगा, रूरल इकोनॉमी भी बिल्कुल प्रोग्रेस होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखेंगे इंक्रीज्ड स्प्रेड ऑफ कोविड इन्फेक्शन जो रूरल एरियाज में हुआ है, अभी भी डाउन साइड रिस्क माना जा रहा है, और ये प्रॉब्लम एरिया हाई है। बट इसको मन में रखते हुए रियल जीडीपी ग्रोथ देखते हुए 9.5% होगा 21 to 22 में, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। उस पर 18.5% फर्स्ट क्वार्टर में, 7.9 सेकेंड क्वार्टर में होगा, 7.2% थर्ड क्वार्टर में होगा, एंड 6.6% फोर्थ क्वार्टर में होगा 2021 to 22 साल में। और इन्फ्लेशन का आउटलुक आप देखेंगे, उसमें फेवरेबल बेस इफेक्ट जो था, जो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो कम करके रखा था 1.2% तक, वो थोड़ा सा फर्स्ट हाफ तक चलता रहेगा। उस पर यह भी देखना है कि बढ़िया मानसून भी होना चाहिए, सप्लाई साइड इंटरवेंशंस भी ठीक ठाक होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है भाई साहब, क्योंकि सेकेंड वेव का डर तो है ही है, बट उसके बाद एक्टिविटी का रेस्ट्रिक्शंस है, ऑल इंडिया बेसिस पे है, ये सब देखना है। ऐसे सिनारियो में
प्राइजेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज आप देखेंगे। सप्लाई साइड रेस्ट्रिक्शन से बचाना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मॉनिटरिंग कैलिब्रेटेड टाइमली मेजर्स गवर्नमेंट को करते रहना चाहिए, सिर्फ सेंटर का नहीं है, स्टेट को भी करना चाहिए, क्योंकि सप्लाई साइड बॉटलनेक्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो होने से इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ जाएगा। ये सबको मन में रखते हुए सीपीआई इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 5.1% होगा 21 to 22 में भाई साहब। इसमें आप देखेंगे 5.2% फर्स्ट क्वार्टर में रहेगा, इन्फ्लेशन की बात है, 5.4 सेकेंड क्वार्टर में रहेगा, 4.7 थर्ड क्वार्टर में रहेगा एंड 5.3% फोर्थ क्वार्टर 21 to 22 में होगा। उस पे रिस्क से काफ़ी कुछ बैलेंस हो जाता है। और कुछ डाटा आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि लिक्विडिटी में गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है, आरबीआई क्या क्या कर रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आरबीआई का पहला काम पूरे पैंडेमिक टाइम पे आप देखेंगे कंड्यूसिव फाइनेंशियल कंडीशंस को गवर्नमेंट ने रखा है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट्स इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली फंक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हम बता सकते हैं गवर्नमेंट और आरबीआई काफ़ी कुछ इसमें काम किया हुआ है, और हमने आंखों में से देखा हुआ, हम इकोनॉमिस्ट्स हैं, हमने देखा हर चीज़ में सिस्टम लेवल लिक्विडिटी को इंश्योर किया है, टारगेटेड लिक्विडिटी है, स्ट्रेस्ड सेक्टर्स है, गवर्नमेंट करता जा रहा है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, बोरोइंग कॉस्ट्स हो, स्प्रेड्स हो, हिस्टोरिकली लो लेवल पे चला गया, तभी हम काउंटर कर पाया कोविड को। काफ़ी सेक्टर्स को, प्राइवेट बोरोइंग को, बॉन्ड्स हो, डिबेंचर्स को, ये सबको काफ़ी इंसेंटिवाइज किया है लोअर इंटरेस्ट से। रिजर्व मनी भी आप देखेंगे 12.4% इंक्रीज हुआ है, 28 मई का स्टैटिस्टिक्स है। और मनी सप्लाई कहते हैं ना, M3 कहते हैं, वो 9.9% राइज हुआ है। मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, M1, M2, M3। बैंक क्रेडिट्स भी 6.6% इंप्रूव हुआ है। ये सब इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। जी सैप ऑप्शंस भी हुआ है, कुछ ऑफ कोर्स कैंसलेशंस हुआ, कोई बात नहीं, उस पर कुछ ग्रीन शू ऑप्शंस भी दिया गया, वो भी मैं समझाऊंगा बाद में। ये सब रिजर्व बैंक्स को जो है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंसी दिख गया है। मगर सेकेंड वेव इंटेंस होने के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फोकस जो है सिस्टमिक लिक्विडिटी से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में ध्यान दे रहे हैं। इनफैक्ट इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या लेसन हमने सीखा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, डिप्लॉयमेंट ऑफ अनकन्वेंशनल मेजर्स जो पहले करते हुए उसको नहीं करना है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की ज़रूरत है भाई साहब। अभी जैसे प्रोएक्टिव एंड प्रीएम्प्टिव अप्रोच जो है, मार्केट बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, जैसे भी आरबीआई करता रहा उसको गवर्नमेंट करता रहेगा, ये गारंटी मैं नहीं दे रहा, आरबीआई गवर्नर बता रहे हैं, ये पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है। ये जो ऑप्शंस कहते हैं GSAP 1.0, आपको याद होगा आरबीआई गवर्नर ने MPC अप्रैल में जो मीटिंग हुआ उस पर क्लियरली अनाउंस किए हैं, इसमें जो ऑप्शंस है 1.0 उस पर काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है मार्केट पार्टिसिपेंट्स में। इसमें बिड कवर रेशियो देखेंगे 4.1 एंड 3.5 बिड कवर रेशियो दोनों ऑक्शन में हुआ है, बहुत अच्छा सक्सेसफुल है। बिड कवर रेशियो बाद में समझाऊंगा। सेकेंड ऑक्शन का जो टाइम है, जो लिक्विडिटी ड्रेन जो हुआ है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो को रिस्टोर करने में ये टाइमिंग काफ़ी कॉम्पनसेट करने में काम आया है। तो टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज भी कहते हैं, वो भी काफ़ी काम आया है, वो 4% रिवाइव किया गया है, वो भी 4 जून का फिगर है। और दूसरा ऑक्शन भी हुआ है अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले, आई थिंक मई 22 को। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो रिडम्पशन हुआ 52,000 करोड़ लास्ट वीक ऑफ मई में जो हुआ है, CRR में जितना भी रिस्टोरेशन हुआ है कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी जो हम कहते हैं GSAP 2.0, जो बाकी फाइनेंशियल सेगमेंट्स है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, ये सब क्लियरली दिख रहा है। इंटरेस्ट रेट्स आप देखेंगे, कमर्शियल पेपर्स हो, 91 डेज का ट्रेजरी बिल्स हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो, ये सब जो है इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम हुआ ताकि बारो अच्छी तरफ बढ़े हैं, क्योंकि पेंशनर्स मांग रहे ज़्यादा इंटरेस्ट दो, नहीं कंट्री के लिए ठीक नहीं है।
तो आरबीआई जो रेगुलर ऑपरेशंस कहते रहे हैं, एलएएफ कहते हैं, लॉन्ग टर्म रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशंस, फॉरेन एक्स ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, स्पेशल ओएमओस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्यों जरूरत है? क्योंकि लिक्विडिटी कंडीशंस को बेहतर करना है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? क्योंकि मार्केट में पैसा होना बहुत जरूरी है, तभी मार्केट बिजनेस को सपोर्ट कर पाएगा। आज तक आप देख पाएंगे कि रिजर्व बैंक रेगुलर ओएमओ का मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्योंकि एडिशनल लिक्विडिटी को इंजेक्ट करना बहुत जरूरी है। 6,500 करोड़ का पैसा मार्केट में डाला गया है। इसके अलावा 60,000 करोड़ जीसैप 1 में भी किया गया है, उसमें परचेज एंड सेल्स ऑपरेशन ट्विस्ट जिसको कहा जाता है, वो भी 6 मई को हुआ है। ये भी किस लिए किया है? क्योंकि स्मूथ इवोल्यूशन यील्ड कर्व में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई ऐसे ही काम करते रहेंगे। लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है और सक्सेसफुली चलता रहेगा। ये सब डेवलपमेंट्स को माइंड में रखते हुए दूसरा एक ऑपरेशन रहेगा, उसको कहते हैं जीसैप 1.0। उस पर जी सेक जो 40,000 करोड़ दोबारा जून 17 को किया जाएगा। भाई साहब आरबीआई गवर्नर ने बताया, उसमें 10,000 करोड़ परचेज ऑफ स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, एसडीएल कहा जाता है। इसके बारे में भी बात समझाऊंगा। ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स पेपर्स के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट बारो करता है, अपने स्टेट गवर्नमेंट्स की स्कीम है, फ्री मील, फ्री साइकिल, फ्री लैपटॉप, ये सब डिसाइड किया हुआ है। जीसैप 2.0 भी शुरू हुआ है, जैसे 2.1 सेकेंड क्वार्टर में ये होगा। उस पे सेकेंडरी मार्केट परचेस ऑपरेशंस भी रहेगा। उसमें 1.2 लाख करोड़ 1,20,000 करोड़ इसलिए है मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। स्पेसिफिक डेट्स वगैरह आरबीआई बाद में बताएगा। हम कह रहे हैं जीसैप 2.0 की बारे में बात कर रहे हैं। अब देखेंगे ये सब जल्दी अनाउंस कर देंगे, मैं खुद वीडियो डाल दूंगा। ये सब होने की वजह से मार्केट प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगा। हम जीसैप 2.0 की बात कर रहे हैं। इसका जो रिस्क पीरियड अप्रैल एंड मई, जो कैपिटल फ्लोस वंस अगेन बढ़ गया है, ये सब अच्छी बात है। बाहर से पैसा आ रहा है भाई साहब, बट उसमें दिक्कत है क्योंकि ये हॉट मनी है, क्योंकि काफ़ी वोलेटिलिटी छोड़ देता है फाइनेंस मार्केट में। एसेट प्राइसेस में भी काफ़ी वोलेटिलिटी कर देता है। ये सब अनइंटेंडेड फ्लक्चुएशंस है, क्योंकि ये सब होने से अपना मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? टू साइड इंटरवेंशंस, काउंटर वेलिंग इंसेंटिव्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फॉरवर्ड भी करना ज़रूरी भी है, फ्यूचर मार्केट्स को भी देखना है, फॉरेन एक्सचेंज को देखना है। तभी ये सब लिक्विडिटी कंडीशंस को हम स्टेबलाइज कर पाएंगे, तभी आपका मॉनेटरी पॉलिसी काम करेगा। इंडिया को भी अपना इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एक तरफ कुछ तो इंसुलेट करके रखना बहुत ज़रूरी है। आरबी क्या कर रहा है? फॉरेन एक्सचेंज बाई भी कर रहा है, सेल भी कर रहा है, ये सब चलता रहेगा। ये सब का जो सक्सेस है, देखिएगा स्टेबिलिटी एंड ऑर्डरलीनेस मार्केट में है, आप देख पाएंगे ये सब चीज़ें। फॉरेन एक्सचेंज आप रुपये का देखिएगा काफ़ी स्ट्रांग है, पिछले 6-7 साल से बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। ये सब होने से कंट्री का जो बैलेंस शीट बढ़िया चल रहा है, रिजर्व्स बहुत बढ़िया सा अक्यूमुलेट हो रहा है। आज की डेट में फॉरेन रिजर्व्स पता कितना है? $600 बिलियन है। $600 बिलियन हमारे पास है। इसको ऑफिशियली आरबीआई बताएगा। ये मेरे वीडियो को सीरियसली मत लेना, ये प्रॉपर आरबीआई का स्टैटिस्टिक्स आएगा, सर्कुलर आएगा। $600 बिलियन, कोई मजाक है क्या? एक जमाने में इंडिया का जीडीपी इतना था भाई साहब, जब मैं टीएसएम मारुति में था। बहुत अच्छी बात है, ये सब गुड न्यूज़ है, ऑटोमेटिकली नहीं आया है। आप क्या सोच रहे? कोई एंजल ने आके करवा दिया क्या? गवर्नमेंट ने किया। ये सब फिगर्स ऑफिशियली आएगा, क्योंकि इस फ्राइडे का फिगर अगले फ्राइडे में आएगा, तो नेक्स्ट फ्राइडे का आरबीआई न्यूज़ आएगा, इकोनॉमिक टाइम्स में आ जाएगा। $600 बिलियन क्रॉस कर चुके होंगे, फॉरेन रिजर्व्स की बात कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है ना काफ़ी कॉन्फिडेंस हमें दे रहा है। दुनिया में कोई भी चैलेंजेस हो, ग्लोबल स्पिल ओवर्स हो, ये सब अगर हो जाता, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज का पैसा है। दूसरा एक इश्यू है, काफ़ी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो, इकोनॉमिस्ट्स हो,
फॉरवर्ड गाइडेंस के बारे में काफ़ी क्यूरियासिटी दिखा रहे हैं। आपको याद हो तो अप्रैल में एमपीसी में स्टेट बेस्ड रादर देन टाइम बेस्ड फॉरवर्ड गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में जो पैंडमिक अफेक्ट कर रहा है हमें एग्जैक्ट फोरकास्ट कर नहीं पा रहे हैं भाई साहब। इकोनॉमी रिकवरी कब होगा, कैसे होगा, ये सब जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी अनसर्टन्स में भी रिजर्व बैंक ने उसके कंट्रोल में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल है वो सबको सही तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ को रिवाइव करना है, सस्टेन भी करना है। ये सब आरबीआई का काम है। कंसिस्टेंसी हो, क्रेडिबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, हर चीज़ देखना पड़ेगा। उनका बहुत एक्शंस हम देख ही रहे हैं, क्योंकि ये कोविड को लगने में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है बहुत क्रूशियल है, क्योंकि शक्ति कुंता दास है। एडिक्वेट प्रोविजनिंग बहुत ज़रूरी है, कैपिटल बफर्स की ज़रूरत है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ऑल दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहले था या नहीं अलग बात है, बट आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, ये सब फोर फ्रंट ऑफ द इकोनॉमी है। कोविड को नेगेटिव इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए आरबीआई कंप्लीट कमिटमेंट दे रहे हैं एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। उस पर एक साउंड एंड एफिशिएंट फाइनेंशियल सेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, तभी एक सेक्टर फाइनेंशियल सेक्टर हमारे पास होगा। इसका कंटिन्यूअस असेसमेंट, मॉनिटरिंग, मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिस्कल पॉलिसी हो, एडिशनल मेजर्स हो, हर चीज़ बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हैं, वो स्टेटमेंट में बाद में आएगा, क्योंकि डेवलपमेंट रेगुलेटिव पॉलिसीज में आएगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट बी में आएगा। आप सबको पता होगा जो आरबीआई गवर्नर का जो स्टेटमेंट है, ये अलॉन्ग विद जो स्टेटमेंट्स रिकमेंडेशंस एमपीसी में दिया गया है, और जो भी अनाउंसमेंट की हम बात कर रहे हैं वो सब एमपीसी रेजोल्यूशन, ये सब आरबीआई गवर्नर दोबारा आपको ऑफिशियली बताएंगे। ये सब ऑफिशियली आपको इकोनॉमिक टाइम्स, मेरा वर्ड मत मानना, वो आरबीआई सर्कुलर देखो आप लोग, ठीक है। पहले ऑन टैप लिक्विडिटी विंडो है, किस लिए है? कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये एडवर्स इंपैक्ट ऑफ द सेकेंड वेव जो हुआ है, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर है। एक सेपरेट लिक्विडिटी विंडो खुला जाएगा, 50,000 करोड़ 31 मार्च 2022 तक रहेगा। टेनर 3 साल का रहेगा और रेपो रेट में पैसा मिलेगा। इस स्कीम में क्या है, बैंक जो है फ्रेश लेंडिंग करते हैं। होटल हो, रेस्टोरेंट है, टूरिज्म हो, ट्रैवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, एडवेंचर एंड एविएशन एंसिलरी सर्विसेज हो, ग्राउंड हैंडलिंग हो, सप्लाई चेन हो, ये काफ़ी सारे सर्विसेज है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी इसमें है, कार रिपेयर वाले हैं, हमारे मास वाले भी आगे हैं, सर्विस सी एंड ऑफ एजेंट, इवेंट मैनेजर्स, तंबूराम, ये ब्यूटी पार्लर्स है, हर बंदे इसमें इंसेंटिव्स में आ जाएंगे। बैंक्स को परमिट किया जाएगा, उनके पास जितने भी एक्सेस लिक्विडिटी है, जो कोविड लोन बुक कहेंगे, उसको रिजर्व बैंक के साथ पार्क कर सकते हैं। उसमें आपको 25 बेसिस पॉइंट लो रहेगा रिपो रेट से, और दूसरी तरीके से इसको देखेंगे तो 40 बेसिस पॉइंट रिवर्स रिपो से भी ज़्यादा होगा। ये सब प्रॉफिट्स है बैंक्स के लिए। इस लिस्ट को आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ दिस बोरोइंग यूनिट्स जिसको हम कहते हैं, जो कैटेगरीज की हम बात किए हैं, वो सब एमएसएमई क्वालिफाई होंगे, क्योंकि ये सब रिक्वायर्ड टर्नओवर, ऑफ कोर्स बाकी नाम्स तो लिमिट्स वगैरह तो वो सब चलता रहेगा, बट ये सब प्रायोरिटी लेंडिंग क्लासिफिकेशन में किया जाएगा, जो पिछले साल हम कोविड को फाइट करने के लिए ले आए हैं। दूसरा एक मेजर है, स्पेशल लिक्विडिटी दे रहे हैं सिडबी कंपनी, राइट। अभी ग्रोथ इंपल्स दिख रहा है और उसको कंटिन्यूड फ्लो ऑफ क्रेडिट की जरूरत है। इसलिए आरबीआई ने क्या किया है, फ्रेश सपोर्ट ऑफ 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ 7 अप्रैल को दिया गया है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे दिया गया है, क्योंकि न्यू लेंडिंग इन 2021 टू 22, इसमें देखेंगे 15,000 करोड़ सिडबी को दिया जाएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक को दिया जाएगा। ज़्यादा उनको और सपोर्ट करने के लिए माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई जिसको कहे जाते हैं, स्मॉल एमएसएमई हो, स्मॉल बिजनेसेस हो, जो पैसा के लिए तड़प रहे हैं आज की डेट में, जिनके लिए पैसा की ज़रूरत है, उनके लिए भी एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी दिया जाएगा भाई साहब।
जो 16,000 करोड़ दिया जाएगा फॉर ऑन लेंडिंग एंड रीफाइनेंसिंग के लिए है। कुछ नाम्स वगैरह बन रहा है। ये सब सिडबी जो है अपना खुद का सर्कुलर में सब कुछ बताएगा, आप उसको देखिएगा, ये मेरे वीडियो मत देखिएगा, सिडबी का सर्कुलर आप देखिएगा। ये सब फैसिलिटीज़ है जो आज की डेट में अनाउंसमेंट किया जाएगा। आरबीआई सिडबी के साथ ऑलरेडी मीटिंग्स हो चुके हैं और आज की डेट में जो रिपो रेट का इंटरेस्ट में 1 साल तक दिया जाएगा और उसके बाद भी ज़रूरत हो तो एक्सटेंड किया जाएगा। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये 2.0 जो आरबीआई 5 मई को जो अनाउंस किया है उसमें क्या था, कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस को जो एसएमई एमएसएमई हो, नॉन एसएमएसई हो, लोन्स टू इंडिविजुअल, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे जैसे फ्रीलांसर्स, उनको लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ये सब जो है रेजोल्यूशन 2.0 और एक्सटेंड करने के लिए, और इसको एक्सटेंड भी करना है, एक्सपैंड भी करना है, ये सब उस पर मैक्सिमम एग्रीगेट एक्सपोजर थ्रेशोल्ड जिसको कहा जाता है वो 25 करोड़ से 50 करोड़ तक एक्सटेंड किया जाएगा फॉर एमएसएमईज के लिए भी, नॉन एमएसएमई के लिए, स्मॉल बिजनेसेस हो, लोन्स टू इंडिविजुअल्स हो, फॉर बिजनेस पर्पस 25 करोड़ से 50 करोड़, राइट, 100% इंक्रीज। नेक्स्ट मेजर है मार्जिन ट्रेड लगाते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, ये थोड़ा सा एक्सपोर्ट के लिए है, जो बाहर से जो पैसा आ रहा है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है जो इंडियन डेट मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं, उनको भी काफ़ी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स है। ये सबको प्रमोट करने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ऑथराइज्ड डीलर्स, ऑथराइज्ड बैंक्स मार्जिन्स प्ले कर सकते हैं उनके अपने एफपीआई क्लाइंट्स के लिए ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इंक्लूडिंग स्टेट डेवलपमेंट लोन्स विद इन ऑफ कोर्स द क्रेडिट लोन फ्रेमवर्क, वो तो पॉलिसी तो होगा ही, उस हिसाब से वो ये सब कर सकते हैं। और दूसरा एक मेजर है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब के बारे में रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबी के लिए परमिशन दिया गया है। लिक्विडिटी विंडोज को वो यूज कर सकते हैं, रिजर्व बैंक के पास जो लिक्विडिटी विंडो है, क्योंकि उनको भी काफ़ी लिक्विडिटी की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक गांव विलेजेस उनको कॉम्पिटेंट रेट्स में पैसा दिया जाएगा ताकि वो लास्ट माइल फंड्स वो दे सकते हैं। लास्ट माइल फंड्स जिनको ज़रूरत है, जो वेजिटेबल वेंडर है, छोटे मोटे लोग हैं, उनको भी परमिशन दे दिए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स वो इश्यू कर सकते हैं। ऑल इश्यूअर्स ऑफ सीडीज जो है उनको अपना एग्जिस्टिंग सीडीज है वो बाईबैक भी कर सकते हैं, आरबीआई में पार्क भी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत कंडीशंस वगैरह होगा, मगर काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी करा दिया गया है फॉर पर्पसेस ऑफ लिक्विडिटी मैनेजमेंट है ये। उसके बाद एक लास्ट अनाउंसमेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, नैक कहते हैं, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग 24 आवर्स काम करेगा। ये बल्क पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एनपीसी काम कर रहा है। इसमें 1 to many, many to 1 क्रेडिट ट्रांसफर्स किया जा सकता है, जैसे पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो, इंटरेस्ट हो, सैलरीज हो, पेंशन हो, ये सब इसके थ्रू दिया जाएगा। और कलेक्शन ऑफ पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट है, गैस का पेमेंट है, टेलीफोन हो, वाटर है, पीरियडिक इंस्टॉलमेंट हो, आपके लोन्स हो, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, हर चीज़ का वो डील करता है। अभी नैक जो है बहुत ही पॉपुलर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में काम किया है, लार्ज नंबर ऑफ बेनिफिशरीज, करोड़ों में इसके थ्रू गवर्नमेंट के सब्सिडी सब पर पब्लिक को जाता है। पहले तो काफी पिलपरेज होता था भाई साहब, बीच बीच में पैसा लोग खाना खाते थे बीच बीच में। अभी कस्टमर कन्वीनियंस को मन में रखते हुए 24/7 अवेलेबिलिटी है आरटीजीएस नैक। अभी सिर्फ वर्किंग डेज, बैंक वर्किंग डेज में अवेलेबल है, मगर 365 डेज ऑल वर्किंग डेज में ये काम करेगा। ऑल वर्किंग डेज ऑफ द बैंक्स ये काम करेगा, ऑल द डेज ऑफ द वीक में काम करेगा, नॉट जस्ट वर्किंग डेज। 1 अगस्त में, कल मत पहुंचाना बैंक में फैसिलिटी, तो 1 अगस्त के बाद देंगे। बैंक हॉलीडेज का दिन में भी ये सब फैसिलिटीज दिया जाएगा, और इसका प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स वगैरह धीरे धीरे आएंगे, जल्दी मत करना कल मत पहुंचाना, देंगे नहीं यार।
तो आरबीआई ये सब कर रहा है पेमेंट सिस्टम में। नाउ आरबीआई क्या करेगा, पिछले साल काफ़ी कुछ काम किया है इन्होंने, फाइनेंस सिस्टम को पैंडमिक से बचाने के लिए काफ़ी कुछ किया है। आरबीआई कंटिन्यूअस विजिल में रहा है, फर्स्ट वेव में भी, उसके बाद रिकवरी पीरियड में, नाउ सेकेंड वेव में भी काफ़ी कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि आरबीआई का काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रखना बहुत ज़रूरी है, फाइनेंशियल कोजेंसी भी रखना है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आरबीआई अपना कर्तव्य निभाया है। और सडन रेज जो सेकेंड वेव में हुआ, नेसेंट रिकवरी हो रहा था मगर उसको पूरा डिसरप्ट कर दिया है, मगर ग्रोथ को रोक नहीं पाया। अभी ग्रोथ का इंपल्स सब देखो, स्टॉक मार्केट देखो, आज देखा आपने स्टॉक मार्केट कैसे भाग रहा है, सप्लाई कंडीशंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है। सेकेंड वेव के बावजूद भी आरबीआई ये सोचते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते रहेंगे, और प्लानिंग फॉर द वर्स्ट एंड होपिंग फॉर द बेस्ट भी वो करते रहेंगे। बाकी जो भी आज की डेट में जो डिसीजन किया है, ये सब ग्रोथ में हम पहले था, 1-1.5 साल पहले दोबारा वही ग्रोथ पाथ में वापस आ जाएंगे, ये विश्वास आरबीआई गवर्नर दे रहा है। और ये सब जो इंडिया का जो पोजीशन है वर्ल्ड लेवल में और स्ट्रेंथन करेगा, वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये कंप्लीट नैरेटिव को चेंज कर देगा। और आज की डेट में नीड ऑफ द आवर क्या है, क्योंकि करंट सिचुएशन से डरना नहीं है मगर कलेक्टिवली ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी अनसर्टेनिटी है बट उसके अलावा काफ़ी कुछ पॉजिटिव थिंग्स भी हुआ है। इंडोमिटेबल स्पिरिट होना चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे में अंदर होना बहुत ज़रूरी है, और हमने दिखाया भी है, क्योंकि आरबीआई गवर्नर अप्रिशिएट किया हम सब लोगों को, हमारे रेसिलियंस को, हमारे कन्विक्शन को, हमारे होप को, हर चीज़ उन्होंने अप्रिशिएट किया है। एक महात्मा गांधी का कोट भी उन्होंने कहा, ऑप्टिमिज्म को मैंने कभी नहीं खोया, इवन डार्केस्ट आवर्स में हमारे होप्स ब्राइटेस्ट बर्न हुआ। ये जो महात्मा गांधी का कोटेशन को लेके आरबीआई गवर्नर ने इसको किया। मोदी साहब तिरुवल्लुवर की बात कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी की शकुंतला, तमिलनाडु कैडर आईएएस ऑफिसर है, शक्ति कुंता दास। ओके जी, सो साइड टाइम पे आरबीआई काम करता रहेगा। थोड़ा बहुत दिक्कतें तो हुए हैं मगर आज की डेट में इतना कम से कम टाइम में वी हैव बीन एबल टू रिबाउंड फ्रॉम ऑल दैट। डेफिनेटली ये कोई ऑटोमेटिकली कोई एंजल ने आके कोई नहीं बचाया, आरबीआई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सिटीजन्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये पार्टी का वीडियो नहीं है, दिस इज अ पॉलिटिकल वीडियो हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, नॉन कांग्रेस हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, कोई भी हो, स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, सब ने मिल के काफ़ी कुछ काम किए हैं, जिस वजह से हम कोविड सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं। साउथ वेस्ट मानसून हो रहा है, पीछे देखिए बारिश भी हो रहा है अभी अभी, तो ये सब मिल के हम इसको करेंगे एंड वी विल वंस अगेन पुट इंडिया ऑन दी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। आज आरबीआई गवर्नर शक्ति कुंता दास, ब्यूटीफुल स्पीच था, तमिलनाडु कैडर का आईएएस ऑफिसर है, आज की डेट में आरबीआई में है। आपने देखा शेयर मार्केट में देखो कैसा बढ़ गया, हर चीज़ 50,000 क्रॉस कर चुका है, स्टॉक मार्केट बढ़ गया। सिर्फ ये मत सोचना सिर्फ अंबानी अडानी बढ़ेगा, सब आम आदमी शेयर्स में आज की डेट में सब लोग डाल रहे हैं। और शेयर का मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कंपनीज ग्रोथ। अगर कंपनी ग्रो हुए हैं तभी लोग उस पर पैसा डाल रहे हैं, और कंपनी ग्रो होंगे वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट होगा, उस पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो सैलरी है तो वाइट गुड्स की सेल बढ़ेगी, कार की सेल बढ़ेगी, ट्रक की सेल, हर चीज़ की सेल बढ़ेगी। ओके गाइस, दिस इज डॉक्टर सदाशिवम साइनिंग ऑफ till we meet again. Thank you very much. Jai Hind. See you in the next video. Bye bye.